नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये सेबी का जो नया मार्जिन रूल आया है उसका रिटेल ट्रेडर के ऊपर, छोटे निवेशकों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है और इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आपको सेबी के वो रूल के बारे में थोड़ा बेसिक बताना चाहता हूँ। मैं ज्यादा टेक्निकल्स में नहीं बोलूंगा, सिंपली आपको प्रैक्टिकल में उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो प्रैक्टिकल इम्पैक्ट बताऊंगा और इससे बाहर आने का मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो सेबी का नया जो पीक मार्जिन का रूल आया है उससे क्या हो गया, मान लो आप पहले निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करते थे, तो निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्जिन देने वाला जो ब्रोकर था, वहां पे आप 7-8 हजार में निफ्टी का एक फ्यूचर में काम कर सकते थे। लेकिन ये जो नया रूल आया है सेबी का, ये नए रूल की वजह से क्या हो गया, सेम निफ्टी फ्यूचर में अगर अभी आपको काम करना है तो आपको 30,000 से ज्यादा मार्जिन रखना पड़ रहा है। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा पैसा आपको अकाउंट में रखना पड़ रहा है, तभी जाके आप वहां पे फ्यूचर में काम कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत किसके लिए है, ये जो छोटे निवेशक होते हैं, रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो मार्जिन लेके काम करते हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी हो चुका है। तो इसको ओवरकम कैसे करना है, तो देखो, जब भी आप काम करते हो मार्केट में, तो इंट्राडे में तो आप कैश सेगमेंट में काम कर सकते हो या फिर डेरिवेटिव सेगमेंट में काम कर सकते हो। डेरिवेटिव सेगमेंट में आइदर आप फ्यूचर में काम कर सकते हो या फिर ऑप्शन में काम कर सकते हो। अभी फ्यूचर में क्या हो गया, फ्यूचर में ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, इसकी वजह से छोटे प्लेयर को फ्यूचर में काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, ऑप्शन का। ये ऑप्शन को अगर आपको इस्तेमाल करना है तो ऑप्शन के बारे में कुछ आपको बेसिक बातें समझनी पड़ेगी, जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो जब भी आप ऑप्शन में काम करते हो तो ऑप्शन में क्या होता है, 2 टाइप के ऑप्शन रहते हैं। पहला रहता है कॉल ऑप्शन और दूसरा रहता है पुट ऑप्शन। तो मान लो कि आपका प्रिडिक्शन ये है कि मार्केट जो है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हो या फिर पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हो। उसी तरीके से अगर मान लो कि आपका प्रिडिक्शन ये है कि मार्केट डाउन जाने वाला है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हो या फिर कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन में सेलिंग करते हो, मतलब राइटिंग करते हो, तो उसको आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो एक ही ऑप्शन अभी आपके साथ बचा हुआ है कि आपको ऑप्शन में बाइंग करना पड़ेगा। जो छोटे निवेशक है, जो अभी फ्यूचर का मार्जिन को ऑफर नहीं कर सकते, उनके लिए ऑप्शन में काम करना पड़ेगा अभी, और ऑप्शन में ही सिर्फ आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन में बाइंग कर सकते हो। देखो दोस्तों, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि ऑप्शन में सिर्फ सेलिंग करने से ही पैसा मिलता है। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम करते हो तो प्रोफेशनल तरीके से ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बन सकता है, लेकिन उसका एक कंडीशन ये है कि मार्केट में कम पीरियड में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आना चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूव आना चाहिए, और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जो मूवमेंट का टाइम है वो कम होना चाहिए। तो अभी आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मार्केट में ढूंढना पड़ेगा, एक तो वन साइडेड मोमेंटम मार्केट में आ जाए और दूसरा मार्केट का मोमेंटम का टाइम बहुत छोटा हो। तो उसमें क्या हो जाएगा, जो थीटा डीके है वो थीटा डीके से आप बच जाओगे और आपको ऑप्शन बाइंग में भी पैसा मिल सकता है। तो जो लोगों को, जो रिटेल ट्रेडर लोगों को अभी मार्जिन का इश्यू है, तो उनको मैंने सॉल्यूशन बता दिया है कि आपको अभी ऑप्शन में काम करना पड़ेगा। अभी देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है। अभी सबसे पहले मैं आपको निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन करके बताता हूँ। यहाँ पे आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, निफ्टी फ्यूचर के चार्ट के ऊपर आप बता रहा हूँ मैं आज आपको। तो यहाँ पे मैंने आपको सिखाया हुआ है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें क्या देखना पड़ता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड बना हुआ है। एक बार आपको ट्रेंड कंफर्म हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंट्री के लिए कौन से पॉइंट देखते हैं। एंट्री के लिए एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, या फिर ट्रेंड लाइन को देखो, या फिर चार्ट पैटर्न को देखो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, मैं आपके सामने ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको। ऑलरेडी ये पॉइंट मैंने सिखाए हुए हैं। ये चार्ट पैटर्न को ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बोलते हैं। मैं एग्जैक्टली ड्रॉ करके बताता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन चुका है, और ये ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट भी आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो ये जो ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनता है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पैटर्न है। यहाँ पे जब ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट के ऊपर आप बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, और ये जो अपेक्स पॉइंट है
ये अपेक्स पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस रहता है। मेरे पुराने वाले वीडियोस में सभी पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करके बताए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिए। और इसका जो टारगेट रहता है, ये टारगेट कैलकुलेट किया जाता है। ये जो पैटर्न रहता है, ये जो ट्रायंगल है, इसका जो हाइट है वो अपेक्स पॉइंट का जो अपेक्स पॉइंट से उतना ऊपर उसका टारगेट रहता है। लेकिन अभी इसमें एक दिक्कत ये है कि पहली बात है कि जब भी मैं एनालिसिस करता हूँ, एनालिसिस करते समय मैं क्या करता हूँ, स्पॉट के चार्ट को यूज करता हूँ। स्पॉट के चार्ट में मैं एनालिसिस करता हूँ और सिर्फ वॉल्यूम कंफर्मेशन के लिए मैं फ्यूचर चार्ट का यूज करता हूँ। तो ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये फ्यूचर चार्ट में बना हुआ है। लेकिन अगर आप स्पॉट का चार्ट देखते हो तो स्पॉट के चार्ट में ऐसा कोई कंफर्म पैटर्न नहीं बना है। स्पॉट के चार्ट में क्या हो रहा है, स्पॉट के चार्ट में यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। तो जब तक मार्केट ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी कम है। अभी आज के दिन अगर आप देखोगे तो ये जो अपना टेलीग्राम का चैनल है फ्री वाला, जहाँ पे मैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके देता हूँ, आज मैंने डिटेल एनालिसिस करके नहीं दिया। इसके पीछे का रीजन एक ही है कि मार्केट में आज बहुत ही कम वॉल्यूम की मुझे सुबह से आशंका थी और वॉल्यूम भी बहुत कम हो गया और मोमेंटम भी कुछ ज्यादा मुझे खास नहीं लगा है मार्केट का। लेकिन जैसे जैसे ये रूल को लोग एक्सेप्ट करते जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम दोबारा आना चालू हो जाएगा और फिर से दोबारा वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हम लोगों को डेटा अच्छा मिलेगा और डेटा अच्छा मिलेगा तो एक्यूरेसी उसमें ज्यादा बढ़ जाता है। ये ऑप्शन चेन का मैं डिटेल एनालिसिस ये वाले फ्री वाले चैनल में दे देता हूँ। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये लिंक दिया हुआ है, ये लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्री में ऑप्शन चेन का एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो निफ्टी में कल के दिन आपको वेट करना पड़ेगा जब तक स्पॉट में ये लेवल को विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम मार्केट ब्रेक नहीं करता, अपसाइड का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे मैं ये लेवल को क्यों इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो बुल्स का जो पावर था वो ये पॉइंट पे जाके खत्म हो गया और यहाँ से मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ गया, मतलब बियर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए। तो जो मंदी करने वाले लोग हैं वो मंदी करने वाले लोग दोबारा ये लेवल पे आने की पॉसिबिलिटी है और हमें वहां पे वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब दोबारा ये लेवल पे मार्केट आएगा तो किस तरीके का प्राइस एक्शन होता है वो हम लोग देखेंगे और फिर ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे। ऑप्शन चेन में हम लोग देखेंगे कि 13,150 का जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो 13,150 के स्ट्राइक प्राइस पे या 13,200 के स्ट्राइक प्राइस के किस तरीके का मोमेंटम बन रहा है। यहाँ पे अगर 13,200 का जो स्ट्राइक प्राइस है, 13,200 के स्ट्राइक प्राइस में कॉल राइटिंग अगर ज्यादा हुई है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पे कॉल राइटिंग कम हो चुकी है और पुट में अगर बाइंग का पोजीशन आपको ज्यादा दिखाई देता है तो पुट में बाइंग का पोजीशन ज्यादा है, इसका मतलब इसको अपसाइड ब्रेकआउट मिल सकता है। तो ऑप्शन चेन में आपको क्या करना पड़ता है, कुछ लोगों को हाफ नॉलेज के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं ऐसा मेरे देखने में आया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको पूरा समझने के बाद ही एनालिसिस कीजिए। जनरली लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि कॉल की साइड के ऊपर आप रेजिस्टेंस देखिए और पुट की साइड के ऊपर सपोर्ट देखिए, लेकिन ये इंडिविजुअली लोग देखते हैं। कॉल की साइड के ऊपर रेजिस्टेंस इंडिविजुअली देखते हैं और पुट की साइड के ऊपर सपोर्ट को इंडिविजुअली देखते हैं। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, आपको चारों कंपार्टमेंट का एनालिसिस करना है। जब आप चारों कंपार्टमेंट का एनालिसिस करोगे तभी जाके आपको सटीक आपका एनालिसिस हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को एक सिंपल टेक्निक का यूज करना है। मान लो कि यहाँ पे अगर हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में यहाँ पे मार्केट में बुलिश साइन हमें दिखाई दे रहा है, अपसाइड का मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है, तो सेम अदर 3 कंपार्टमेंट में भी अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। अभी कल के लिए मैंने आपको बोल दिया, एक तो 200 का लेवल देख लीजिए या 150 का लेवल देख लीजिए। तो जब मार्केट ये लेवल के करीब आ जाएगा ना, तब आपको चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट देखना है और ओपन इंटरेस्ट का टोटल का जो कॉलम है इसको देखना है। तो ये दोनों में हम लोगों को अगर इंडिकेशन मिलता है कि ये लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो हम लोगों को सेम टाइप का एनालिसिस पुट की साइड के ऊपर भी करना है और वहां पे भी हमें कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि ब्रेकआउट होने वाला है। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है कि ब्रेकआउट होने वाला है और यहाँ पे अगर कंफर्मेशन मिल रहा है कि ब्रेकआउट नहीं होने वाला, रिवर्सल होने वाला है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मार्केट में डायरेक्शन क्लियर नहीं है। बेटर वे आप मार्केट में ट्रेड मत करो, वेट करो। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिल रहा है और यहाँ पे भी हमें मिल रहा है कि
ब्रेकआउट होने वाला है, तो इसका मतलब हमारा कंफर्मेशन ज्यादा एक्यूरेट होने की पॉसिबिलिटी है। तो उस केस में हम लोग ब्रेकआउट के बाद बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। जब आप ये ऑप्शन चेन के एनालिसिस को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करते हो तो उससे क्या हो जाता है, उससे आपका एक्यूरेसी बढ़ जाता है, मतलब आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है और आपको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले ट्रेड मिल जाते हैं। तो ये 4 कंपार्टमेंट का जो थ्योरी है वो मैं मेरे फ्री वाले कोर्स में सिखाता हूँ। आपको अगर ये फ्री वाला कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के नीचे जो मैंने लिंक दिया है वहां पे अकाउंट खोल के अगर आप एक्टिवली ट्रेड करते हो तो आप ये फ्री वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अभी हम लोग देखेंगे कि निफ्टी में के बाद बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम बनने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं आपको अभी लेकर आया हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, स्पॉट के ऊपर। तो यहाँ पे इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस अगर आपको चाहिए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो को आप लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप लाइक करोगे उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और लाइक करने के बाद ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी बैंक निफ्टी का जब हम एनालिसिस करते हैं तो बैंक निफ्टी के बारे में एक बात को आपको ख्याल रखनी पड़ेगी कि निफ्टी का जो परफॉर्मेंस है वो निफ्टी के परफॉर्मेंस ने बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्म किया हुआ है। अंडर परफॉर्म करने के कारण क्या है, अंडर परफॉर्म किया है मतलब क्या किया है, बैंक निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया हुआ है लेकिन अभी तक बैंक निफ्टी ने उसको ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के लिए एक तो प्राइस एक्शन से वैसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए और ऑप्शन चेन के एनालिसिस में भी वैसा कंफर्मेशन मिलना चाहिए। अगर आप देखोगे तो मार्केट में एकदम स्लो मोमेंटम निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी हो रहा है। तो ये स्लो मोमेंटम की वजह से प्राइस एक्शन वैसा कुछ अभी हमें कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। ऑप्शन चेन में डेटा अगर हम लोग देखेंगे तो कल के दिन का मैं आपको डेटा बता दूंगा, क्योंकि अभी लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूं तो इसकी वजह से डेटा पूरा नहीं हुआ है। कल ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा, इसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का अगर हम लोग चार्ट देखते हैं तो एक कंसोलिडेशन की जोन में मार्केट बना हुआ है। तो ये जो कंसोलिडेशन का जोन है, ये कंसोलिडेशन को जोन को अगर मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऊपर भी मार्केट गया तो भी 30,200 का जो लेवल है यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ब्रेकआउट के बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपर बैठता है तो ही हमें यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। जहां तक मैंने ऑप्शन चेन का डेटा देखा है अभी तक का, वहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन इसका कंफर्मेशन पूरा डेटा जब मार्केट क्लोजिंग के पास बाद आ जाएगा तभी मिल जाएगा, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और आपको इससे ज्ञान मिला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।